नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं जेएन न्यूज। डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार सभागार में शुक्रवार को प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार के अध्यक्ष अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अधिवक्ता संशोधन बिल से देश के सभी अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। इस विधेयक के माध्यम से अधिवक्ताओं की पूरी नींव समाप्त करने की साजिश की जा रही है। सरकार एक प्रकार से फर्म स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इसका विरोध हम लोग लगातार करते रहेंगे। आगामी 25 फरवरी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश पर दोबारा कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। महामंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बार काउंसिल के आह्वान पर आज हम लोगों ने वहां पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रकट किया। पूर्व महामंत्री जन्मेजय सिंह ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देश का पालन करते हुए आज हम लोगों ने कार्य बहिष्कार कर और अपने वहां पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये काला कानून शीघ्र वापस लिया जाए। प्रस्तावित बिल अधिवक्ताओं को गुलाम और खूंटे से बांधने का प्रयास है। अधिवक्ताओं के मूल अधिकार और फंडामेंटल राइट को छीनने का प्रयास कर रही है, जबकि बाइकॉट इनके सदन में खुद होता है। सरकार हमारे ऊपर मुकदमे की बात करते हैं। इस बिल में अधिवक्ता से यदि कोई मुवक्किल खुश नहीं होता है तो वो मुकदमा कर सकता है। श्री सिंह ने कहा कि हम लोग वेतन भोगी नहीं है, लेकिन जो कर्मचारी वेतन भोगी हैं वे लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य नहीं है। उनको फ्रीडम मिला है। कहा कि ये यदि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग पूरे देश में आंदोलन शुरू करेंगे। इसकी शुरुआत चंदौली से ही होगी। जी, आज कार्यक्रम क्या था? कार्यक्रम था बार काउंसिल के और उत्तर प्रदेश के हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया है और विरोध के स्वरूप में काला पट्टी प्रोटेस्ट रहा। क्या कुछ मांगे आप लोगों की रही? किस संदर्भ में प्रोटेस्ट किया? जो भी अधिवक्ता संशोधन बिल के संबंध में जो भी उनके द्वारा बातें कही गई हैं वो पूरी तरह से बातें अधिवक्ता इतना ही नहीं, जो भी उनका संशोधन लाया जा रहा है तो देखा जाए मूल रूप से तो पूरी की पूरी तरह से जो अधिवक्ता समाज की अधिवक्ता की जो नींव है उसी को ख़त्म करना चाह रहे हैं और उसके स्थान पर वो एक तरह से फार्म स्थापित करना चाह रहे हैं कि फार्म स्थापित करके जैसे अडानी हुए या जो बड़े बड़े कंपनियां हैं उनको इसमें घुसाया जाए और जो ऑलरेडी पहले से स्पेशल घुसे हुए हैं उनके बारे में उनके दौर में कुछ सोचा नहीं जा रहा। प्रोटेस्ट एक दिवसीय रहा या अनवरत? नहीं, ये तो प्रोटेस्ट आज एक दिवसीय ही रहा है और आगे 25 को होने वाला है। 25 को न्यायालय का बहिष्कार जैसा कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने निर्देशित किया है। 25 का बहिष्कार करेंगे हम लोग। 25 तारीख को माननीय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के डायरेक्शन को हम लोग यहाँ पर बहिष्कार करेंगे 25 तारीख। उसके बाद आगे जैसा बार काउंसिल ऑफ यूपी का डायरेक्शन हम लोग को मिलेगा उसके हिसाब से हम आगे ये चूँकि जो भी ये संशोधन है ये संशोधन अधिवक्ता संशोधन बिल जो हम लोग के बना हुआ है अधिवक्ताओं के लिए उसमें संशोधन की बात कही गई है। ये अधिवक्ता संशोधन बिल से पूरे ऑल ओवर इंडिया के अधिवक्ता प्रभावित हो रहे हैं और अगर आप उसके केवल प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के अधिवक्ता ही प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष चेहरा आप देखेंगे पूरा समाज का ही मूल ढांचा जो स्वतंत्रता के प्रति है, मूल ढांचा क्या है? लोकतांत्रिक ढांचा है। इस लोकतांत्रिक ढांचा को अपने हाथ में कवर करते हुए जो मूल लोकतांत्रिक स्वरूप है उसको ये लोग खत्म करना चाह रहे हैं। वो कैसे? अधिवक्ता समाज की एक ऐसी मजबूत कड़ी है जो समाज से, प्रशासनिक व्यवस्था से, न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अधिवक्ता करीब करीब अधिकतर गांव से आते हैं, जो गांव की जो मूल संरचना है उसको भली भांति जानते हैं और उसको आकर के उसी ढंग से अपना जो समाज में जो भी कानूनी व्यवस्था हो, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था हो, जो भी सामाजिक व्यवस्था है उसको मेंटेन करने का प्रयास करते हैं और अपने ढंग से समाज के अंदर जो भी कानूनी व्यवस्था है या प्रशासनिक व्यवस्था है उसको जो देने का प्रयास करते हैं। ये अधिवक्ता ये कहना सही हुआ कि इस बिल के आड़ में पूरे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। बिल्कुल करना चाहते हैं। मांग था अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का। वो कैसे? अधिवक्ता सुरक्षा जी जो सही मांग उनका कहना का अधिवक्ता संशोधन बिल लाया गया तो उससे कर क्या रहे? अधिवक्ता के जो भी अधिवक्ता ही एक ऐसी बॉडी थी जो स्वतंत्र बचा हुआ था
और उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं। तो कैसे आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। जो भी आपकी अपेक्स बॉडी है, आप ऑल इंडिया बार काउंसिल, उसमें सरकार की तरफ से 3 सदस्य रहेंगे, यानी जो भी वहाँ पर कोई परिवर्तन होगा तो मात्र अधिवक्ताओं के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा, बल्कि जो गवर्नमेंट की तरफ से 3 सदस्य हैं उनके द्वारा उसमें जो संशोधन किया जाएगा, ये मंशा है और उसके मंशा है। और दूसरी जो स्थिति है कि अगर अधिवक्ता को पूरी तरह से बांध देते हैं, और दूसरी क्या व्यवस्था है, अधिवक्ता अगर केस लड़ रहा है और किसी क्लाइंट से फीस लिया है और कहा जाता है, क्लाइंट कहता कि आपने हमारे मुकदमे को ठीक से नहीं लड़ा, तो उसके लिए वो जो है कंज्यूमर। अब यहाँ पे एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या किसी भी मुकदमे को जीतना या हारना केवल अधिवक्ता के ही हाथ में है। आज कैसी प्रेस वार्ता रखी गई थी? आज जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी और महामंत्री जी ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का आदेश था, उस निर्देश के अनुपालन में हम लोगों ने आज बाइकाट करते हुए पूरा अपना प्रदर्शन किया, हाथों में अपने काले पट्टी बांध करके, और इस काले कानून की खिलाफत की। और हम ये चाहेंगे कि ये जो काला कानून है वापस लिया जाए, जो पूरी तरह से अधिवक्ता हित के खिलाफ है, और ये जो सरकार है अपने खूंटे से हमको बांधना चाहती है, गुलाम बनाना चाहती है। और हमारे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मूल अधिकार हैं, हमारे अधिवक्ताओं के जो फंडामेंटल राइट हैं, उनको ये छीनने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये बाइकाट इनके सदन में खुद होता है, लेकिन ये मिसकंडक्ट की श्रेणी में नहीं आते हैं, हमको मिसकंडक्ट की परिभाषा बताते हैं। उसके बाद ये हमारे अपने जितने भी हमारे ऊपर मुकदमे करने की बात कहते हैं, और कि अगर कोई अधिवक्ता खुश नहीं होता है तो आप जो है अधिवक्ता से कोई हमारा क्लाइंट खुश नहीं होता है तो वो क्लाइंट हमारे ऊपर मुकदमा कर सकता है। अगर इस तरह की बात है तो जनता आपसे भी खुश नहीं है। जो वादे आप लोग करते हैं जनता से विश्वास मत लेकर के, तो वो जनता भी जब खुश नहीं रहती है तो आपके खिलाफ भी मिसकंडक्ट का दावा होना चाहिए। फिर जो स्कूल कॉलेज हैं उन स्कूल कॉलेजों पे होना चाहिए जो विद्यार्थी फेल होते हैं, तो इससे तो कोई भी संस्था बच नहीं पाएगी। और सारी संस्थाओं को जो हम ना आपके वेतन भोगी हैं, ना आप हमारी कोई सहायता करते हैं, और जिनकी आप सहायता करते हैं, जिनको वेतन देते हैं, वो सारी संस्थाएं आंदोलन करने के लिए, बाइकाट करने के लिए बाध्य नहीं है, उनको फ्रीडम मिली हुई है। तो ऐसा हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर ये सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं, हमारे माननीय जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है, इसके निवेदन को नहीं स्वीकार किया जाता है, तो पूरे देश में इसका आंदोलन शुरू होगा। और इसकी सबसे बड़ी अलग अगर कहीं से निकलेगी तो वो चंदौली से निकलेगी। और आपको याद होगा कि एक बार हम लोगों ने अपने चंदौली के अधिवक्ताओं के लिए दिल्ली तक की पैदल यात्रा की थी, और इस बार अपने पूरे देश के अधिवक्ताओं को हम ऐसे झोंकने नहीं देंगे इनको। और एक बार फिर एक यात्रा निकलेगी जो पूरे अधिवक्ताओं को जागरण करने के लिए निकलेगी, पूरे देश में निकलेगी, अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो।